Morning student. Today we are going to start chapter 4 India's external relation. In this chapter we will discuss about India's nuclear policy and war and peace with Pakistan. बेटा हमने पहले वीडियो में क्या पढ़ा था कि इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन था वो बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टिंग चल रहा था और पहले भी चल रहा था और अब भी चल रहा है, क्योंकि उस समय जो इंडिया जब हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ या फिर जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम लगा लो, इश्यूज लगा लो, ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट की बात कर लो, तो वो सारे जो है तब से जो है हमारा जो है पाकिस्तान के साथ जो है रिलेशन जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है, कन्फ्लिक्ट वाला है बेटा। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि ये 1966 में बेटा जब ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, ताशकंद एग्रीमेंट के दौरान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे और उस समय जो पाकिस्तान के थे बेटा वो अयूब खान थे बेटा। ठीक है, तो दोनों में ही एग्रीमेंट हुआ था ताशकंद समझौता 1966। इसी के दौरान जो थे लाल बहादुर शास्त्री जी की जो डेथ हो गई थी बेटा। और फिर जो है बांग्लादेश की प्रॉब्लम आई थी। बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट अलग से करने के लिए बेटा तो इंडिया ने बांग्लादेशी लोगों का साथ दिया था और उनको इनके ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करवाया था पाकिस्तान से बेटा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो थी वो ये जो सोल्यूशन था इंडिया ने जो निकाला, बांग्लादेश को अलग बनाया, तो ये भी एक इंडिया एंड पाकिस्तान में कन्फ्लिक्टिंग जो थी वो बेटा बात थी। और फिर शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता जो था बेटा वो इंडिया के उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इंदिरा गांधी थे, जो है जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी थे। ठीक है, और उसके साथ जो जुल्फिकार अली भुट्टो यानी कि पाकिस्तान के जो थे वो जुल्फिकार अली भुट्टो थे जो प्रेसिडेंट थे बेटा, जो उस समय लीडर थे बेटा। ठीक है, तो ये जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था वो 3 जुलाई 1972 में हुआ था। और ये क्यों हुआ था कि ताकि पाकिस्तान में और इंडिया में जो है शांति बनाई जा सके, कन्फ्लिक्टिंग बातें ना हो, झगड़ा ना हो और जो भी मुद्दे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए जा सके बेटा। आफ्टर दैट 1962 to 71 में इंडिया हैज लिमिटेड रिसोर्स, यानी कि जब मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, तब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, चाइना के साथ वॉर हुआ हमारे इंडिया का, तो उस समय हमारे इंडिया की जो स्थिति थी अब वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, रिसोर्सेज जो थे वो कम रह गए थे और तो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा खर्चा जो था वो हमने किस पे किया था, युद्ध में किया था और युद्ध के जो टूल्स थे उनको बनाने में किया था, उन इंडस्ट्रीज को उनके ऊपर पैसा लगा रहे थे बेटा। अब द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ 1962, अब 1962 में क्योंकि जो रिसोर्सेज थे वो खत्म होते जा रहे थे, तो इंडिया ने एक क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एस्टैब्लिश किया। कब किया? ये 1962 में किया था बेटा। ठीक है, और थर्ड प्लान जो था तो आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो थे वो कब शुरू हुए थे? फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में 51-52 से शुरू हुए थे बेटा। तो ये 5 ईयर्स के प्लान थे। 5 ईयर के बाद जो है वो प्लानिंग की गई कि पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या करना है, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या करना है, थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या करना है। फर्स्ट एंड सेकंड प्लान जो थे एज इट चले थे, लेकिन जो थर्ड प्लान था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि वर्ल्ड वार की बात हुई और हमारी जो इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से हमारे जो मतलब जो प्रोडक्शन लेवल था वो कम हो गया था, प्राइसेस जो थी प्रोडक्ट्स की वो ज्यादा हो गई थी, डिमांड जो थी वो कम हो गई थी, प्रोडक्शन भी कम हो गया था। ठीक है, तो उसके दौरान जो मतलब ये 5 ईयर प्लान जो थे वो थर्ड जो 5 ईयर प्लान जो चल रहा था तो वो उस तरह से नहीं चल पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो वो
प्लान हॉलीडे के रूप में मनाया गया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर 2 में बेटा कि उसके दौरान जो ये 5 ईयर प्लान थे वो 5 ईयर के अंतराल के अकॉर्डिंग ना करके वो 1 ईयर के बाद जो है वो शुरू किए गए। तो जो थर्ड 5 ईयर प्लान था 1961 to 66 जो था वो 1 ईयर के लिए जो है प्लानिंग की गई। 1 ईयर के लिए वो देखा गया कि इस 1 ईयर में क्या करना है, सेकंड ईयर में क्या करना है, थर्ड ईयर में क्या करना है। तो 5 ईयर जो प्लान थे वो सक्सेसफुल ना हो के वो फिर जो थर्ड 5 ईयर प्लान था 1 ईयर के प्लानिंग जो है वो घोषित कर दिए गए थे। नेक्स्ट जो है बेटा टॉपिक इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। बेटा न्यूक्लियर पॉलिसी में क्या है, इसमें जो था आपको पता है कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, बहुत सारी कंट्रीज ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। तो जो फॉरेन कंट्रीज हैं उसने तो सबसे पहले ही न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए हैं। हमारा इंडिया तो पीछे रहा था फिर भी। तो इंडिया में सबसे पहले जो था 1964 की अगर बात करें अक्टूबर में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो किया था, तो उनका सक्सेसफुल हो गया था। लेकिन उसके बाद इंडिया जो था, इंडिया ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो न्यूक्लियर टेस्ट जब कंडक्ट किया तो 1974 में, तो वो जो था वो सक्सेस नहीं रहा था बेटा, वो फेल हो गया था। आफ्टर दैट फिर 1998 में इंडिया ने जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो वो किसके लिए किया था कि युद्ध के नीति से नहीं किया कि हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे देश के ऊपर हम हमला करेंगे, अपनी पावर बढ़ाएंगे, डिफेंस पावर बढ़ाएंगे, ऐसा उनका एम नहीं था। उनका एम था कि मतलब अगर कोई मतलब झगड़ा वगैरह होता है तो उसको पीसफुल जो है पीसफुल मैनर से ही उसको जो है सोल्यूशन किया जाएगा, उनको सॉल्व किया जाएगा। और ये जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो पीस बनाने के लिए किया जा रहा है, दूसरे मकसद से नहीं किया जा रहा है। अब उस समय जो थे पहले ही जो 5 कंट्रीज थी वो पावरफुल कंट्रीज थी, और जैसे कि यूएसए और यूएसएसआर, तो ये तो वैसे ही पावरफुल कंट्री थी बेटा। तो 5 जो परमानेंट मेंबर जो थे वो एक जो है जैसे यूएसए, यूएसएसआर, यूके, चाइना एंड फ्रांस। कौन 5 परमानेंट मेंबर है बेटा? यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के जो है 5 परमानेंट मेंबर हैं। एक फर्स्ट है यूएसए, यूएसएसआर, रशिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, एंड यूके, एंड फोर्थ चाइना हो गया, और फ्रांस। ये 5 जो है परमानेंट मेंबर बन चुके हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। लेकिन इंडिया को ये एक ट्रीटी जो है उस समय एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेटर ट्रीटी, एनपीटी जो है वो एक एनपीटी ट्रीटी जो है वो साइन करवाई गई थी इन 5 परमानेंट मेंबर्स के द्वारा। कब? 1968 में। 1968 में जो है वो ट्रीटी जो है वो साइन करवाई गई थी। लेकिन इंडिया ने इस ट्रीटी के ऊपर साइन करने से मना कर दिया था। क्यों मना किया था? क्योंकि ये जो 5 परमानेंट मेंबर थे, यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, चाइना, तो ये इन्होंने पहले ही न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए थे। अगर इंडिया एनपीटी के ऊपर साइन करता तो मतलब उसका मतलब ये था, इनका ये जो 5 परमानेंट मेंबर थे उनका मकसद ये था कि हमने तो ये न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है ना, लेकिन दूसरे जो कंट्रीज को न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कंडक्ट ना करने दें ताकि वो हमारे ऊपर हावी ना हो जाए बेटा, ठीक है। तो इंडिया ने इनकी बातें समझ ली थी, उनकी जो नीति थी, उनकी प्लानिंग जो थी वो समझ ली थी, तो इसलिए इंडिया ने एनपीटी के ऊपर साइन करने से मना कर दिया था। उनको लगता था कि आप लोगों ने तो ये जो न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है और अगर हम नहीं करेंगे तो आप हम पे हमला कर सकते हो। तो इसलिए इंडिया ने न्यूक्लियर जो है एनपीटी के ऊपर जो है नॉन प्रोलिफरेटर ट्रीटी जो है उसके ऊपर साइन नहीं किए थे बेटा। अब द अरब इजराइल वॉर 1973 जो है अरब इजराइल वॉर जो थी 1973 में हुई थी। और ये क्यों हुई थी बेटा? क्योंकि बहुत ज्यादा जो ऑयल शॉक जो है, ऑयल शॉक की वजह से, ऑयल शॉक क्या मतलब है कि उस समय अरब कंट्रीज जो है, अरब कंट्रीज है, यूएई अरब कंट्री है बेटा, ठीक है। तो ये जो अरब कंट्रीज हैं वहां पर तेल के कुएं हैं, यहाँ पर पानी के कुएं इंडिया में, वहां पर तेल के कुएं, तो तेल बहुत ज्यादा मात्रा में, अबंडेंट मात्रा में वहां पर मिलता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो तेल है उनकी प्राइसेस को बढ़ा दिया।
तो उस समय जो है ऑयल शॉक जो है मतलब शुरू हो चुका था, और मतलब हाई प्राइसेस जो है ऑयल के बढ़ा दिए, जिसकी वजह से जो है अरब और इजराइल वॉर 1973 में कंडक्ट हुआ बेटा। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, एक तो इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ पीस एंड वॉर जो हुई थी उसके बारे में पढ़ा था हमने बेटा, और इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में क्योंकि आपके जो चैप्टर है, पहले तो आपके 1920 के सिलेबस के अकॉर्डिंग 1920 और 1919 के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सिलेबस एज इट ही चल रहा था, ये चैप्टर वैसे कंप्लीट है, लेकिन अब जो था इसमें मेंशन किया गया था कि इंडिया के यूएसए के साथ क्या रिलेशन है, इंडिया के यूएसएसआर के साथ क्या रिलेशन है, इंडिया के इजराइल के साथ क्या रिलेशन है। तो ये जो रिलेशंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये न्यू टॉपिक हैं जो अब मेंशन किए गए थे बुक में बेटा आपके। तो ये आपके बेटा इस चैप्टर में मेंशन किए गए हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे ये बोला गया कि कोई चेंजिंग नहीं होगी, और जो 1920 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही जो है काम करवाया जाएगा। तो मैं आपको ये चैप्टर पूरा, वैसे ही चैप्टर कंप्लीट है लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक ऐड किए गए हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बेटा। एक तो इजराइल के साथ रिलेशन बेटा, यूएसएसआर के साथ रिलेशन, और यूएसए के साथ रिलेशन बेटा। ठीक है, ओके, होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक, एंड टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।